तो अभी आप रह रहे हैं न्यूटन से प्रवास में, तो यहाँ के जो फ्रेंड है वो आपको किस तरह से हेल्प किया? जो मेरा रूममेट था प्रशांत, वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया। आपका ये रिजल्ट आया था तो सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन था और क्या था घर वालों का रिएक्शन? 2 ईयर का गैप है। 2 ईयर का क्वालिफाई तो उतना अच्छा रैंक नहीं आया। अच्छा रैंक नहीं आया। हमें तो पहले से था कि वो आईटी करना है। आईटी फर्स्ट ईयर में लाइब्रेरी गए, 9th ईयर। क्या आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ पढ़ाई करना चाहिए कि कॉलेज की जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है उसमें भी पार्टिसिपेट लेना चाहिए या नहीं? पढ़ाई करना वो एक रास्ता नहीं है। आप कुछ भी करिए, सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि आप पढ़ाई सुपरिटेंडेंट है भावुक शर्मा सर, उनसे आपको क्या गाइडेंस मिला? IIT जॉइन के लिए कहाँ से तैयारी किया था? इसमें एग्जाम है, उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए जाना है। इंटरव्यू कब है? कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए IIT जॉइन जैसे एग्जाम को निकालने के लिए? बेस्ट टाइम कब होता है IIT जॉइन स्टार्ट करने? ऐसे एक और उसका नाम नितेश है, 13 तारीख के नाइट। उससे पहले परिवार वाले कॉलेज के फ्रेंड वाले। हेलो फ्रेंड, तो अभी मेरे साथ बैठे हैं चंद्र नारायण शर्मा, IIT जॉइन क्रैक ऑल इंडिया रैंक 30। तो आज मैं इस पॉडकास्ट में जानूंगा कि इन्होंने कैसे पढ़ाई की और कहाँ से तैयारी की, और इन्होंने कॉलेज में आने के बाद कब से स्टार्ट किया कि इन्होंने IIT जॉइन जैसे बड़ा एग्जाम को इजीली क्रैक किया और ऑल इंडिया रैंक 30 लाया। सबसे पहले मैं आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सबसे पहले तो मैं अपने बैचमेट सुजीत को थैंक्स बोलूँगा कि वो मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ आके कुछ बोल पाऊँ। तो मेरा नाम हो गया चंद्र नारायण शर्मा, मैं बिलोंग करता हूँ कटिहार से और अभी मैं परस्यू कर रहा हूँ पटना साइंस कॉलेज के BSc केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। और जब आपका ये रिजल्ट आया था तो सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन था, और आप सबसे पहले अपने घर पे किसको कॉल किया था और सबसे पहले किनको बताया था कि मेरा IIT जॉइन क्रैक हो गया? क्या था घर वालों का रिएक्शन और अभी आपका क्या है? जैसे ही मुझे पता चला कि रिजल्ट आउट हो चुका है तो हम रिजल्ट देखें, और रिजल्ट देखते ही सबसे पहले हम अपने पापा को कॉल लगाए। पापा का कॉल रिसीव नहीं हुआ तो उसी टाइम मम्मी को कॉल लगाया। मम्मी से बात किए, मम्मी समझ नहीं पा रही थी। ये होता है। और उसके बाद फिर मम्मी को समझाने का ट्राई किए, फिर मम्मी खुश हुई। मम्मी खुश होने के बाद मम्मी से बोले, मम्मी अब पापा को दीजिए, क्योंकि पापा मेरे बड़े हैं और उनको पता है, और ये भी पता है कि पढ़ाई और इन सब चीज़ों का क्या महत्व होता है। ओके, अब आप बताइए कि आपने कॉलेज में आने के बाद क्या पहले से इस IIT जॉइन के बारे में पता था आपको कि किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला? आपको कैसे पता चला कि IIT जॉइन में जैसा कोई एग्ज़ाम होता है? क्योंकि क्या होता है ना कि जो गांव से आते हैं उनको इस IIT जॉइन के बारे में चलता है कि ऐसा भी एग्ज़ाम है और इसके थ्रू हम IIT जैसे कॉलेजों में और NIT जैसे कॉलेजों में हम जा सकते हैं। और तो आपको इसके बारे में कैसे पता चला? ये IIT जैम जो एग्ज़ाम है ये मुझे किसी दोस्त से पता नहीं चला। सबसे पहली बात ये मुझे ऐसे पता चला है कि मेरा ये जुनूनियत कह सकते हैं कि ये मेरा जुनूनियत है कि मैं IIT से कुछ भी ऐसा कुछ परस्यू करूं जो मुझे लाइफ में एक IIT का टैग दिला सके। तो सबसे पहले मैं JEE का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए प्रिपेयर किया, उसमें नहीं हुआ तो फिर रिसर्च करना स्टार्ट किया कि और अनदर कौन सा रास्ता है जिससे मैं IIT कॉलेज जा सकूं। जैसे कि आपने अभी बोला कि आपने JEE का एग्ज़ाम दिया है, तो क्या आपका गैप ईयर है क्या 12th के बाद? हाँ, 12th के बाद मेरा गैप ईयर है। और कितने साल का? 2 ईयर का गैप ईयर है। 2 ईयर का। और आपका ये एग्ज़ाम निकल गया था? JEE जो एग्ज़ाम है वो हम क्वालिफाई कर चुके थे। क्वालिफाई, लेकिन उतना अच्छा रैंक नहीं आया। अच्छा रैंक नहीं आ पाया एडवांस में जाने के लिए। JEE एडवांस में तो पहुंच चुके थे, लेकिन JEE एडवांस को देने के लिए मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि हम दे और उसमें बैठे जाके और जो क्वेश्चन बना पाएंगे, यानी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। आपने उसके बाद सोचा कि पहले हम BSc करते हैं, तो आपने पटना साइंस कॉलेज चूज़ किया, और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपने रिसर्च किया कि उसके बाद हम कैसे जा सकते हैं IIT जैसे कॉलेजों में, तो आपको कैसे पता चला? तो जैसे मैंने बताया कि मुझे कैसे भी करके IIT का टैग चाहिए।
अच्छा। और इसी दौरान जैसे सब कोई सोचता है कि ये कॉलेज बेस्ट है, ऐसा कॉलेज अच्छा है, जैसे कोई कोई होता है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ढूंढता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कैसे जा सकें, उसी तरह हम ढूंढने कि IIT जैम में कैसे जा सकें, तो उसी के अकॉर्डिंग काम किए। तो आपने ये कि IIT जैम का तैयारी स्टार्ट कर दिया, तो आपने कब स्टार्ट किया, कौन सा ईयर में? जैसे मेरे दिमाग में तो पहले से ही था कि हमको IIT करना है, IIT के लिए जाना है। IIT जैम हम शुरू में यानी कि 2023 में हम यहाँ BSc के लिए परस्यू करने के लिए स्टार्ट कर दिए थे। तो लास्ट दिसंबर का टाइम था 2023 का, जब हम फर्स्ट बैच लिए PW से। फिर उसके बाद आपने PW से बैच लिया सेमेस्टर फर्स्ट में? सेमेस्टर फर्स्ट में। वाह क्या बात है, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि बहुत सारा हम बच्चे से मिले हैं वो तो फर्स्ट ईयर कॉलेज को समझने एंड क्या करना है वही डिसाइड नहीं होता है। तो आपके अंदर ये बहुत अच्छा बात लगा कि आपके अंदर ये पहले से डिसाइड है कि हमको ये करना है और IIT जैम निकालना है। तो आपने PW का बैच लिया और आपने स्टार्ट कर दिया सेमेस्टर फर्स्ट से। सेमेस्टर फर्स्ट में जब हम PW का बैच लिए तो फिर उसके बाद जस्ट मेरा एग्जाम स्टार्ट हो गया, ये कॉलेज का एग्जाम स्टार्ट हुआ। अच्छा। कॉलेज का एग्जाम स्टार्ट हुआ तो PW के बैच से ही हम उस टाइम केमिकल बॉन्डिंग पढ़े थे। इतना मुझे याद आ रहा है कि केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़े थे और केमिकल बॉन्डिंग का कभी सिलेबस में था। तो यानी कि PW के बैच से तभी हम जैम का तो तैयारी कर किए या नहीं किए पता नहीं, केमिकल बॉन्डिंग और अनदर जो उसमें सिलेबस था उसका आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से किया और उसी टाइम यानी कि BSc में उसको अप्लाई कर दिया। अच्छा, क्या आपने फर्स्ट ईयर में IIT जैम का एग्जाम दे दिया था क्या सेकेंड ईयर नहीं या डायरेक्ट आपने तैयारी की और डायरेक्ट आपने थर्ड ईयर में आके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही IIT जैम निकाला? हाँ, जैसे कि हम बैच तो ले लिए थे दिसंबर में 2023 में। हाँ। तो मेरा बैच का ड्यूरेशन होता है 1 साल का। हाँ। तो वो बैच मेरा मार्च के एंड तक में समाप्त हो चुका था। तो फिर हम सेकेंड ईयर में दोबारा बैच लिए यानी 2024 में, और 2024 का बैच लेने के बाद फिर तभी मेरा यानी कि पूरा फोकस हो चुके थे कि हम सिलेबस कवर कर लें। अच्छा। और उस टाइम में मेरा कुछ अनदर फैक्टर था जो मुझे हेल्प किया। जब मैं ज़्यादा परेशान होता था तो मैं ये नहीं कि कुछ अनदर ऐसा वैसा कुछ काम करें, हम परेशान होने के बाद सबसे ज़्यादा जो बेटर चीज़ लगता था वो होता था मेरा पढ़ाई। और हमको लगता है कि हम ना ही फर्स्ट ईयर में लाइब्रेरी गए हैं ना ही थर्ड ईयर में, हम लाइब्रेरी गए हैं तो सेकेंड ईयर में फ्रस्ट्रेट होके हम। और आप फर्स्ट ईयर में जो कॉलेज का सेंट्रल लाइब्रेरी है वहाँ पर भी नहीं गए? नहीं, मेरा जो सेंट्रल लाइब्रेरी कार्ड बना है वो सेकेंड ईयर में ही आ गया। सेकेंड ईयर। अच्छा, क्या आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ पढ़ाई ही करना चाहिए कि कॉलेज की जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है उसमें भी पार्टिसिपेट लेना चाहिए या नहीं? मेरा तो कहना बस इतना ही रहेगा, मन की सुनो। अच्छा। और मन की सुनो इसका मतलब ये नहीं है कि मन अगर बुरा काम करने के लिए कह रहा है तो वो करना है। मन की सुनो, बट समाज के हित के लिए तुम क्या कर सकते हो उस पर पूरा फोकस करो। और इन्जॉयमेंट कभी छूटना नहीं चाहिए। हम जैसे हम अपना बैचमेट या फिर अनदर पर्सन को देखे हैं तो उन सबको देख के लगता था कि ये लोग एकदम बहुत ही तेज़ी से पढ़े जा रहा है और मेरे से ज़्यादा रैंक ले आएगा, ऐसा हमको लगता था। बहुत सारा मेरा बैचमेट है जो लगता था कि ये मेरा हाईएस्ट लेवल का कम्पिटिटर है, इससे हमको कम्पिटिटर करना होगा, इसी से मेरा टक्कर होगा, ये ज़्यादा रैंक लाएगा, हम कम रैंक लाएंगे। लेकिन बात वही है, हम इंजॉय करते हुए पढ़ें। और क्योंकि कॉलेज में आने के बाद बहुत सारे ऐसे भी एक्टिविटीज़ होते हैं कि जो बच्चा उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और होना भी चाहिए ना, क्योंकि आप इन्वॉल्व होते हैं तो आपको आपका CV तैयार होता है। आप सिर्फ पढ़ाई करना नहीं होता है, क्योंकि प्रोफेसर भी बोलते हैं कि आप कॉलेज में आए हो अपने आप को अपग्रेड करो, मतलब कि बहुत सारे अलग अलग फील्ड के बारे में जानो। सिर्फ पढ़ाई करना वो एक रास्ता नहीं है, आप कुछ भी करिए। सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि आप पढ़ाई करके नौकरी पाना आपको सक्सेस दिला सकता है, ऐसा नहीं। आप किसी भी फील्ड में आप टॉप पे जाके वो होता है सक्सेस, ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ाई करते रहिए। और मन की सुनो, हाँ, मन की सुनो क्या चाहता है, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, सबसे बड़ी बात तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है। और कॉलेज में आने के बाद आप कहाँ से रह के तैयारी की है? कॉलेज अभी आप कहाँ पे रहते हैं? अभी जैसे हम पटना साइंस का कॉलेज के न्यूटन हाउस में रह रहे हैं और यहीं से मेरा IIT जैम जो रैंक लाया है यहीं से मेरा लाया हुआ है।
क्या यहाँ के आपके जो बैचमेट है, हम भी इनके बैचमेट है, और यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट है भावुक शर्मा सर, उनसे आपको क्या गाइडेंस मिला? जैसे सबसे पहली बात, हम जियोलॉजी डिपार्टमेंट में ही भाव सर को देखे थे। हम ये नहीं जानते थे कि वो सुपरिटेंडेंट है और न्यूटन छात्रावास में। अच्छा। क्योंकि मेरा MIC जो है वो जियोलॉजी है, तो हम जैसे ही सर से पढ़े तो सर का जो सबसे पहला इंटरेक्शन हुआ वो IAS यानी कि इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस फेलोशिप जो होता है, स्कॉलरली फेलोशिप जो होता है, समर इंटर्नशिप, तो उसी के अकॉर्डिंग वो बहुत एकदम अच्छे से जान पहचान हो चुका था। और फिर तभी से उनके साथ इंटरेक्शन में रहे और वो हमको गाइड किए। और एक जैसे हम एक दिन बात कर रहे थे, सर को बोल दिए सर आप गार्जियन हैं, और एक्चुअली में वो गार्जियन है। तो बस हम भी न्यूटन छात्रावास में ही रहते हैं, और हम भी जानते हैं कि भावुक सर कितना बच्चों को सपोर्ट करते हैं, एंड वो मोटिवेट करते हैं कि ये फील्ड है, आप यहाँ जा सकते हैं, और किसके थ्रू आप कौन से एग्जाम को क्रैक करके आप इस कॉलेज में जा सकते हैं, उस कॉलेज में जा सकते हैं, NIT IIT जैसे कॉलेजों में आप जा सकते हैं। और तो अभी आप कहाँ आपने डिसाइड किया कि हमको कहाँ जाना है, कौन सा कॉलेज में मास्टर करने के लिए आपने सोचा होगा ना कि हमको कौन से कॉलेज में जाना है? जैसे हम पहले सोच रहे थे कि अगर मेरा रैंक ठीक नहीं आता है तो हम IIT खड़गपुर जाएँ, और मेरा जो ड्रीम कॉलेज कह सकते हैं तो वो IIT कानपुर था। IIT कानपुर वो तो बढ़िया ड्रीम कॉलेज था। तो फिर जब पता चला धीरे धीरे, तो IISc जो होता है बेंगलोर, तो उसके बारे में पता चला कि वो रिसर्च में टॉप पे है। अच्छा, आपको रिसर्च में जाना है? और मेरा जो इंटरेस्ट है वो रिसर्च ओरिएंटेड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मेरा इंटरेस्ट है। और अभी जैसे कि हम TIFR हैदराबाद का जो GS एग्ज़ाम होता है 2026 का जो एग्ज़ाम, उसमें भी मेरा हो चुका है, और उसके अकॉर्डिंग मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया हुआ है। और कॉल आ गया? हाँ, कॉल इंटरव्यू के लिए आया हुआ है, और उसके लिए 3 और 4 में इंटरव्यू है। तो वही सोच रहे हैं कि अब IISc जाएं या फिर टिफर हैदराबाद, अगर इंटरव्यू पास हो जाते हैं तो वहाँ जाएं, या नहीं तो लास्ट में मेरा IIT दिल्ली कंफर्म फिक्स है। हाँ, आपने टिफिन का एग्जाम कब दिया था? TIFR का जो एग्ज़ाम होता है वो दिसंबर में होता है, और उसका जो पेपर सिटी एडमिशन के लिए जो अप्लाई होता है, तो वो अप्लाई आपका सितंबर के टाइम पे रिलीज होता है। सितंबर के टाइम? हाँ। अच्छा, और इसका तैयारी आपने कब से स्टार्ट किया और कहाँ से किया? TIFR जो होता है इसके लिए मेन चीज़ होता है फिजिकल। जैसे केमिस्ट्री से मेरा बैकग्राउंड है, फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अच्छा। यानी कि अगर कहें तो 70% से प्लस में फिजिकल से क्वेश्चन आता है, और 25 मेनली मतलब कि फिजिकल केमिस्ट्री से ओरिएंटेड। हाँ, तो हम तो ऐसे एक्स्ट्रा में कहीं से TIFR के लिए तैयारी नहीं किए हैं। मेरा जैम में ही मैंने कितना सिलेबस मतलब मिलता जुलता है ना? सिलेबस मिलता है। जैसे हम आपको बताएं कि हम शुरू से ही तैयारी करना स्टार्ट कर चुके थे। मेरा जो शुरू में जो था वो डीप में था, और वही डीप जो पढ़े हैं वो मुझे हेल्प किया TIFR क्रैक करने में। अच्छा, और आपने IIT जैम के लिए कहाँ से तैयारी किया था? IIT जैम के लिए PW से तैयारी की है। PW से? हाँ। अच्छा, बढ़िया। तो अभी तो आप क्या करिए? अभी बस वेट कर रहे हैं अपना BSc सेमेस्टर का एग्ज़ाम खत्म हो। अभी तो एग्जाम चल रहा है सेमेस्टर 5 का, तो 28-30 को है ना? 28 और 30 को एग्ज़ाम है, उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए जाना है। इंटरव्यू कब है? इंटरव्यू मेरा 3 और 4 को। 3 और 4? अच्छा, और मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए IIT जैम जैसे एग्जाम को निकालने के लिए? जैसे IIT जैम के एग्ज़ाम को निकालने के लिए घंटा मेरे हिसाब से ये वर्ड सही नहीं होगा। नहीं, क्योंकि आप जैसे कोई भी अगर ऐसा कह रहा है कि ये हम 3 महीना में क्रैक कर सकते हैं अगर हम 12 घंटा पढ़ें, ये गलत है। ये जो पढ़ाई होता है, आप जो 3 महीना का कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि 3 महीना ही से आप ABCD स्टार्ट किए और इंग्लिश में से पूरा जान के फिर स्टार्ट किए कि हमको केमिस्ट्री से ये चीज़ पढ़ना है। नहीं, ये शुरू से ही पढ़ा जाता है। आप एक क्लास से स्टार्ट करते हैं, 12 तक पढ़ते हैं, फिर BSc में आते हैं, BSc में भी पढ़ते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो घंटा वर्ड है ये यूजलेस है। हाँ, और मुझे फोकस करना चाहिए कि हम कब से इस पे फोकस कर दें, और मुझे उसके अकॉर्डिंग कब से ये काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और उसके लिए से टाइम टेबल जो होता है वो
हम मेरे हिसाब से सिर्फ कॉपी में लिखा जाता है, यूज नहीं होता है। अच्छा, तो आपने कहा कि घंटा डिसाइड नहीं होता है, मतलब कि आपको अगर आईआईटी एग्जाम निकालना है तो आपके मन में इच्छा होनी चाहिए कि हमको आईआईटी एग्जाम निकालना है, घंटा तो नहीं पढ़ना है, वो फिर आपको पढ़ाई करना है। अगर आपके अंदर में ये आ गया कि हमको ये निकालना है, तो आप हमको लगता है कि 24 घंटा में से 20 घंटा या फिर 18-19 घंटा तक आप सिर्फ आईआईटी जैम के बारे में सोचिएगा, और आईआईटी जैम के बारे में सोच रहे अल्टीमेटली आप कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो कि आपको उसमें हेल्प करने वाला है। अच्छा, और कॉलेज में आने के बाद बेस्ट टाइम कब होता है आईआईटी एग्जाम स्टार्ट करने का? कॉलेज में आने के बाद सबसे बेस्ट टाइम स्टार्ट करने का आपका सेकेंड ईयर हो जाता है। सेकेंड ईयर से आप सिलेबस कम से कम सेकेंड ईयर के लास्ट तक कवर कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर उसके बाद आप उसको रिवाइज करना थर्ड ईयर में लग जाइए। थर्ड ईयर से आप रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, जितना भी पीवाईक्यू है, जितना भी पीवाईक्यू को तो सबसे पहले कहेंगे कि जो कहा जाता है कि स्टार्ट कर देना चाहिए बनाना। मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले आप डीपीपी जो आपका जो क्वेश्चन होता है अनदर हर एक जगह का बना लीजिए, फिर जो लास्ट का टाइम हुआ लगभग 3 महीना बचा हुआ रहेगा, उस टाइम में आप पीवाईक्यू बनाइए, तो आपको लगेगा क्या कि जैसे कि हम सारा पीवाईक्यू बना चुके हैं, क्योंकि जो भी प्लेटफॉर्म से हम कर रहे हैं बहुत हेल्प करता है। नहीं हाँ, लास्ट ईयर में आप लास्ट टाइम अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो वो आपको बता देगा कि आपका जो प्रिपरेशन है वो आपको बता देगा कि आप क्या करने वाले हैं आगे। और कॉन्फिडेंस जो होता है ना, कॉन्फिडेंस किसी भी चीज़ पे, जैसे कि मेरा जेई मेंस हो चुका था, कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं आता कि हम जेई एडवांस दे, तो वो जो आपका अगर पीवाईक्यू हुआ रहेगा तो आप आराम से कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लीजिएगा कि आपका आईआईटी जैम क्वेश्चन जो आएगा वो किस तरह से आएगा और आपको किस तरह से उस पर काम करना है। बहुत बढ़िया। तो आपका आईआईटी जैम का जब आपने स्टार्ट किया तो आपका जर्नी कैसा रहा, स्टार्ट करने से लेकर रिजल्ट तक? जैसे कि हम कह चुके हैं कि मेरा जो आईआईटी जैम है वो 2023 से ही बैच लेना स्टार्ट कर दिया था। बैच लेने के बाद फिर मेरा बैच एक्सपायर हुआ, फिर दूसरा बैच 2024 में लिए। 2024 का बैच मार्च तक में एक्सपायर होने वाला था, तो उससे पहले हम 80% तक सिलेबस कवर कर चुके थे उससे। और फिर जब हम छोड़े तो निकल गए थे, घर निकल गए थे, और घर पे जाने के बाद मेरा जो एक दोस्त है, बहुत ही हम कहेंगे कि बहुत अच्छा दोस्त, क्लोज फ्रेंड, हाँ, वो मुझे कॉल किया कि मेरे पास जो बैच है उसको अगर तुम प्रो बना देते हो तो हम दोनों मिलकर वो बैच पढ़ सकते हैं। अच्छा। और ये कहना था, और ये मेरा लाइफ चेंजिंग फैक्टर बन गया, क्योंकि हम भी ढूंढ रहे थे कि हम एक बैच खरीदें और उससे क्वेश्चन सॉल्विंग के थ्रू रिवाइज करें और क्वेश्चन सॉल्विंग करें। आप अभी आप रह रहे हैं न्यूटन छात्रावास में, तो यहाँ के जो फ्रेंड है वो आपको किस तरह से हेल्प किया, आपको थोड़ा बताइए। जैसे कि हम बताना चाहेंगे कि 13 तारीख के नाइट के बारे में, मेरा एग्ज़ाम जो था आईआईटी जैम का वो 15 तारीख की नाइट में, 15 तारीख के दिन में होने वाला था। और 13 तारीख के नाइट में मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ जो कि बहुत ही, अगर हम बाहर रहते तो मेरे लिए बहुत ही अनयूजुअल रहता, और शायद इस तरह का रैंक अपने आप को संभाल नहीं पाते। इस तरह का जो रैंक आया, इस तरह का रैंक नहीं ला पाते। तो हम कहेंगे कि 13 तारीख के नाइट का जो हेल्प था, वो जो हेल्प है वो सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल में ही हो सकता है, और हॉस्टल में हो सकता है, और हॉस्टल के फ्रेंड्स के द्वारा, हॉस्टल के भाईचारे के द्वारा ही वो संभव है। तो उस नाइट में मेरा पूरा का पूरा नाइट जो था वो तबीयत खराब होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त था। क्या एग्जाम को लेकर क्या? नहीं, उसका रीज़न हम सिर्फ एग्जाम को लेकर नहीं बता सकते हैं। उसका रीज़न ऐसा था कि हम घर से आए हुए थे, घर का माहौल और यहाँ के माहौल के जो डिफरेंस होता है, उसकी वजह से थोड़ा मेरा तबीयत खराब हो चुका था। और क्योंकि एग्ज़ाम भी था तो एग्ज़ाम का प्रेशर बनता है, उसमें दिमाग ज़्यादा यानी कि सोचने लगता है। नाइट में अगर आप सोने जा रहे हैं तो नींद थोड़ा लेट से आता है, तो ये सब चीज़ की वजह से खाना पीना में भी असर पड़ता है, और खाना पीना के असर करने की वजह से जो बीमारी होता है और ज़्यादा हावी हो जाता है। तो वही हुआ मेरे साथ 13 तारीख के नाइट में, पूरा बहुत ही ज़्यादा उल्टी होने लगा था, और टाइफाइड की वजह से उसका असर पड़ा था, यानी बहुत ज़्यादा अस्त हो गए थे। तो उस नाइट में जो मेरा रूममेट था प्रशांत, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया। उसके लिए हम कितना बहुत ज़्यादा थैंक यू भी बोले तो बहुत कम है। तो ऐसा हुआ कि वो पूरा हेल्प किया, वो नाइट में जगह मेरे साथ रहा। सुबह उठा, सुबह हम चल नहीं पा रहे थे तो वो मेरे लिए पानी गर्म किया, और पानी गर्म करने के बाद फिर
मेरे लिए दवाई लाने के लिए गया, फ्रूट लाया। हम्म। ऐसा ऐसा करने के बाद फिर हमको लगभग 10 से 11 बजे तक आराम हुआ, सिर्फ आराम हुआ। और हम फिर 14 तारीख की पूरा दिन आराम किए। सिर्फ सोए हैं। जिस टाइम की हमको पढ़ना चाहिए उस टाइम सिर्फ सोए हैं। और कहीं ना कहीं वो भी हमको हेल्प किया, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले सर भी बोलते हैं कि पढ़ा नहीं ज़्यादा, आप आराम करिए, रिलैक्स रहिए। क्योंकि जब आपने एक साल तैयारी किया ही है 2-3 साल, तो आप एक दिन पहले पढ़ के क्या ही कर लोगे। तो आप आराम किया, बहुत बढ़िया किया। क्योंकि माइंड एग्जाम से एक दिन पहले रिलैक्स होना बहुत ही जरूरी है। तो ये तो बढ़िया हुआ आपके साथ। और वो जो पूरा दिन था, उस दिन में खाना भी जरूरी होता है। हाँ। तो खाना मेरा बैचमेट बनाया, रूममेट बनाया। और वो कहाँ था? हॉस्टल के भाईचारे के अंदर। अगर बाहर रहते तो वो चीज़ नहीं मिलता। हमको ऐसा लगता है कि आपका जो कॉलेज का जो फ्रेंड है वो उतना क्लोज नहीं हो पाता जितना कि हॉस्टल के जो फ्रेंड है बनते हैं, वो ज़्यादा ही क्लोज एंड वो बहुत ही सपोर्टिव करते हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा फाइनेंशियल या कुछ भी दिक्कतें आएगी हेल्थ में, तो सबसे पहले परिवार बाद में आएगा, कॉलेज के फ्रेंड बाद में आएंगे। सबसे पहले कोई काम आता है तो हॉस्टल के फ्रेंड ही काम आता है। तो ये तो आप प्रशांत को बहुत बहुत आपको शुक्रिया करना चाहिए। प्रशांत को बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो जैसा कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम भी न्यूटन छात्रावास में ही रहते हैं और ये हमारे फ्रेंड हैं। ये हम दोनों एक ही हॉस्टल में रहते हैं और बैचमेट हैं। ऐसा नहीं सोचिए कि हम अनदर डिपार्टमेंट से सेम डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट तो अनदर है, लेकिन हॉस्टल सेम है और हम लोग का कॉलेज जो है सेम है। और यही हम लोग के डिपार्टमेंट के बैरियर को हटा दे रहे हैं, एकदम हॉस्टल। हाँ। तो इन्हीं सब के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लास्ट तक वीडियो देखा। तो जैसा कि इस पॉडकास्ट में आपने देखा कि चंद्र नारायण शर्मा जी का कैसे मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर रिजल्ट तक इन्होंने कैसे तैयारी की, क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा और इन्होंने कितने घंटे पढ़ाई करते हुए और सभी चीज़ों को मैनेज करते हुए अपना तैयारी की और ऑल इंडिया रैंक 30 लाया। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।